everyone, welcome back to MS Excel tutorial. This is part 14. आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं कि अगर आपने उसको सीख लिया तो आप MS Excel के मास्टर कहलाएंगे। जी हाँ, अगर वर्चुअल लुकअप और हॉरिजॉन्टल लुकअप अगर आपने ये दो चीज़ें सीख ली तो MS Excel के आप मास्टर कहलाने वाले हैं। यहाँ पर एक नज़र मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे वर्चुअल लुकअप या हॉरिजॉन्टल लुकअप तो आपको ये रिजल्ट्स दिखेंगे, तो जिसमें कि ये दिखाया जाता है कि वो वर्चुअल लुकअप इन एक्सेल, वर्चुअल लुकअप इन एक्सेल मल्टीपल शीट्स और कई सारे और बिटवीन टू वर्कशीट्स। तो इस सिंगल वीडियो में जो आप मेरी वीडियो देखने जा रहे हैं उसमें सब कुछ आपको यहीं पे सीखने को मिल जाएगा कि आप कैसे वर्चुअल लुकअप और हॉरिजॉन्टल लुकअप एक ही वर्कशीट में लगा दें या मल्टीपल वर्कशीट्स में कैसे यूज़ करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि इसका कैसे यूज़ होता है। सबसे पहले मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाऊं जो कि आपने मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी देखा होगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये रिजल्ट मौजूद है और यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम दे रखे हैं। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगर मैं स्टूडेंट्स को चेंज करता हूँ, किसी भी नाम को चेंज करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग उसका डेटा चेंज होता है। तो यही वजह है कि यहाँ पर क्या काम कर रहा है, यहाँ पर वर्चुअल लुकअप काम कर रहा है। उसको समझाने के लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल वर्कशीट बना रखी है जिसमें कि मैंने फील्ड ले रखी है, रोल नंबर है, नेम है, फादर्स नेम है, एज है और ग्रेड है और उसके हिसाब से मैंने कुछ डेटा फिल कर लिया है। अभी नेक्स्ट शीट में मैं क्या चाहता हूँ ये मैंने बहुत सिंपल बनाया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि मैं यहाँ पर जो भी रोल नंबर डालूँ, फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट रोल नंबर 105 था, 105 जैसे ही एंटर करूँ तो यहाँ पर उसका जो नेम है, उसका फादर्स नेम है, उसकी एज है और उसकी जो ग्रेड है वो उस नेम के अकॉर्डिंग, उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ शो हो जाए और जैसे ही मैं रोल नंबर चेंज करूँ तो वो डेटा उस हिसाब से चेंज हो जाए। तो इसको कैसे वर्क करेंगे तो उसके लिए आइए समझते हैं कि वर्चुअल लुकअप कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैं इस यहाँ पर नेम के सामने वाले कॉलम पर गया और यहाँ पर मैंने इक्वल्स टू लगाया और लिखा वर्चुअल लुकअप। जैसे ही वर्चुअल लुकअप मैं लिखूंगा तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू। अब ये लुकअप वैल्यू क्या होती है तो पहले समझ लेते हैं। लुकअप वैल्यू यानी कि आपकी कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसको देखकर डेटा चेंज होना है। कि यहाँ पर लुकअप वैल्यू जैसे मेरी रोल नंबर है तो रोल नंबर देखकर ही बाकी सारा डेटा जो है चेंज होगा, यानी कि सारा डेटा जो है डिपेंडेंट है हमारे रोल नंबर पर। तो यहाँ पर पहला जो हमें आर्ग्यूमेंट देना है वो वाला सेल देना है जहाँ पर हमारी ये लुकअप वैल्यू है। सेकंड है हमारा टेबल एरे। टेबल एरे मतलब हमारा पूरा डेटा जो हमें सेलेक्ट कराना है, जो हमें वैल्यू लेनी है, वो पूरा डेटा कहाँ है। तो पूरा डेटा जो हमारा होगा वो इस टेबल में होंगे जो कि मैंने अभी सेलेक्ट कर ली है। फिर देन उसके बाद है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब आप उस सेल में जहां पर ये वर्चुअल लुकअप लगा रहे हैं तो आपको कौन सी वैल्यू वहां पर सेलेक्ट करानी है, कौन सी वैल्यू को आपको वहां प्रिंट कराना है, तो वो उसका कॉलम इंडेक्स नंबर आपको देना है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर यानी कि टेबल एरे जो आपने लिया है, फॉर एग्जांपल रो नंबर से लिया है, अब आपको वहां पर नेम प्रिंट कराना है। तो अब आप क्या बताएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा। जैसे रोल नंबर 1 हो गया तो नेम क्या हो गया, 2 हो गया। इसी तरीके से फादर्स नेम वाली फील्ड 3 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 5 हो गई। तो ये डिपेंड करता है आपने टेबल एरे कैसे सेलेक्ट कर रहा है। अगर आप टेबल एरे नेम से सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो कॉलम इंडेक्स चलेगा वो नेम फर्स्ट हो जाएगा, फादर्स नेम सेकंड, एज थर्ड एंड ग्रेड 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इज इक्वल्स टू वर्चुअल लुकअप और वर्चुअल लुकअप के बाद अब हमने कहा लुकअप वैल्यू। अब तो हमारी लुकअप वैल्यू कहाँ होगी, हम रोल नंबर कहाँ पर एंटर कर रहे हैं, हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं तो हम इस सेल का रेफरेंस देंगे। हमने उस सेल का रेफरेंस दे दिया, फिर कॉमा। अब टेबल एरे, अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं जो जैसे मैंने आपको यूट्यूब पर सर्च करके दिखाया था कि वर्चुअल लुकअप बिटवीन टू वर्कशीट्स, तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि आप एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पर कैसे वर्चुअल लुकअप अप्लाई कर सकते हैं। अब देन जो हमारा टेबल एरे है वो हमारी दूसरी वर्कशीट पर है तो मैं उस वर्कशीट पर जाऊंगा। उस वर्कशीट पर जाने के बाद आपने देखा यहाँ पर शीट का नाम चेंज हो गया, तो उससे आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना टेबल एरे सेलेक्ट करना है। टेबल एरे में जैसे कि मैंने आपको समझाया था, आपको ये पूरा एरिया सेलेक्ट करना है जिसमें आपका डेटा है। आपने सेलेक्ट कर लिया। अब नाउ थर्ड है आपका कॉलम इंडेक्स नंबर। अब आपको वहां पर क्या प्रिंट कराना है, तो आपको क्या प्रिंट कराना है, तो यानी कि आपका कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा
आपका कॉलम इंडेक्स नंबर जो कि नेम का है वो है 2, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। उसके बाद एक और आर्ग्यूमेंट आता है जिसमें कि आपको ट्रू लिखना होता है या फॉल्स लिखना होता है, तो आप यहाँ पर फॉल्स लिख दीजिए और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर प्रेस करिए। तो यहाँ पर हमने रिजल्ट देखा कि रोल नंबर 105 पर जो नेम था वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब उसके बाद फिर फादर्स नेम पर करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमने इस फॉर्मूले को कॉपी करा, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब मेरा कॉलम नंबर फादर्स नेम क्या है, 3 है, तो मैं यहाँ पर 3 कर दूंगा। उसके बाद एज में मैं फिर कॉपी करूंगा, फिर पेस्ट करूंगा और उसके बाद यहाँ कॉलम नंबर 4 कर दूंगा, तो यहाँ एज आ जाएगी। फिर ग्रेड में फिर मैं ऐसे ही करूंगा और यहाँ पर कॉलम नंबर 5 करूंगा और एंटर करूंगा, तो यहाँ पर ग्रेड आ गई। अब क्या हुआ, अगर मैं रोल नंबर चेंज करता हूँ, नेक्स्ट रोल नंबर मैं कोई से भी डालता हूँ, जैसे कि 198 मेरा इस लिस्ट में है, तो मैं 198 डालता हूँ, तो यहाँ पर उसके हिसाब से उसका डेटा चेंज हो जाएगा। मैं कोई और सा रोल नंबर यहाँ पर एंटर करता हूँ तो उस हिसाब से भी उसका डेटा चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर 850 डाला, तो 850 रोल नंबर पर जो भी नेम है, फादर्स नेम है, एज है, वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया। यही वर्चुअल लुकअप अगर आपको उसी शीट पर लगाना है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। आपने यहाँ पर जो टेबल एरे दिया है वो टेबल एरे उसी वर्कशीट का रहेगा, उस वर्कशीट का नाम नहीं आएगा, बस इतना सा डिफरेंस होता है। अब देखते हैं वर्चुअल लुकअप और एच लुकअप, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एक बहुत मामूली सा डिफरेंस है। तो जैसे कि अब आप इस डेटा को देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये डेटा जो है यहाँ पर ये वर्चुअली अलाइन है, यानी कि जो उसके कॉलम नेम्स हैं, जो रोल नंबर है, नेम है, फादर्स नेम है, तो जो डेटा फ्लो हो रहा है वो वर्टिकली फ्लो हो रहा है। वर्टिकली मीन्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। और अगर यही डेटा हॉरिजॉन्टली हम रिप्रेजेंट करें तो वहां पर हम वी लुकअप नहीं लगाकर हम एच लुकअप लगाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो मैं यहाँ पे यही सेम डेटा रखता हूँ, अब हमने जो सीखा है उसका यूज़ करेंगे। तो हमने क्या करा, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करा और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपने डेटा को कैसे ट्रांसपोज करते हैं, तो उसके लिए मैं पेज स्पेशल में जाऊँगा और पेज स्पेशल में जाने के बाद ट्रांसपोज पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा डेटा जो है ट्रांसपोज हो गया, यानी कि जो कॉलम में था वो रो में हो गया और जो रो था वो कॉलम में हो गया। अब हमारा डेटा जो है इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो पहले रोल नंबर वर्टिकली था, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, बट अब वो क्या है, हॉरिजॉन्टली है। तो मैं अब अपनी शीट 2 में बिल्कुल उसी तरीके से अब हॉरिजॉन्टल लुकअप लगाता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एच लुकअप लिखा मैंने। एच लुकअप लिखने के बाद सेम वही लुकअप वैल्यू, अब लुकअप वैल्यू हमारी इस सेल में है, कॉमा, उसके बाद हमें क्या करना है, एरे सेलेक्ट करना है। तो एरे सेलेक्ट करने के लिए मैं उस शीट पर फिर आया और आने के बाद मैंने अपने पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब बस यहाँ पर चेंज आएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर, जो कि वी लुकअप में पूछ रहा था कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर कौन सा हो गया, यानी कि अब हमारा रोल नंबर 1 है, नेम 2 है, फादर्स नेम 3 है, इसी तरीके से ये रो नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं रो नंबर क्या दूंगा, 2 दूंगा। उसके बाद मैं लगाऊंगा फॉल्स और फॉल्स लगाने के बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 850 जो रोल नंबर था उसका नेम यहाँ पर आ चुका है। इसी तरीके से मैं फादर्स नेम में और बाकी सब जगह यही फॉर्मूला कॉपी करूंगा और रो नंबर चेंज कर दूंगा। और अब हॉरिजॉन्टल लुकअप मेरा पूरा यहाँ लग चुका है। और अगर अब मैं यहाँ रोल नंबर चेंज करता हूँ तो देखते हैं यहाँ पर मेरा ये वर्क कर रहा है या नहीं। देखिए मैंने रोल नंबर 321 लिखा, अगर आप यहाँ चेक करेंगे 321 पर जो नेम है वो यहाँ पर शो हो रहा है, नेम और फादर्स नेम, एज, सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम। तो है ना ये वर्चुअल लुकअप और हॉरिजॉन्टल लुकअप कमाल की चीज़। तो इसको आप यूज़ करें और हो जाए एक्सेल में मास्टर। थैंक यू एवरीवन। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें।